प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन करूँ सचमुच आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। क्या आपने अपने बीजों को बोया? जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 10 की 2 आयत में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस खाया, दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों में पूरे होने तक उसने न तो स्वादिष्ट भोजन खाया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। दानियल 21 दिनों तक उपवास में रहा और उसने कुछ स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। उसने उपवास का बीज बोया और इस उपवास के बीज बोने की वाचा को बांधा। तब पहले ही दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे उत्तर दिया। जब आप धरती पर बीज बोते हैं तब आप यह नहीं जानते कि वह बीज बोलता है और एक दिन वह पेड़ बनता है। और बाइबल बताती है कि आपको हर तरह का बीज दिया गया है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। धरती पर ऐसा कोई मसीही नहीं है जिसे बीज न दिया गया हो, लेकिन आज बीज को बोना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना बीज बोएगा वह उतनी ही फसल को काटेगा। अगर आप सामर्थ में बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग दीन होकर मेरे सामने आएंगे तब मैं उनकी सुनूंगा। और उपवास प्रार्थना के द्वारा जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाता है तब वह अपने को दीन करता है। और बाइबल में लिखा है कि नीनवे के लोगों ने 3 दिन रात उपवास का बीज बोया। उन्होंने उपवास रखा, अपने दूध पीते बच्चों को भी पानी तक नहीं पिलाया, पशुओं को भी पानी नहीं पिलाया। वह दिन रात परमेश्वर के सामने टार तोड़ कर रोते रहे और अपने पापों की क्षमा मांगते रहे। तब परमेश्वर जो उनके पापों के कारण उनसे नफरत करता था उन्हें मारा नहीं और उनके उपवास के बीज को बोया हुआ देखकर उन्हें आशीषित किया। जब परमेश्वर पापी नीनवे लोगों की सुन सकता है तो आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे नहीं सुनेगा, क्योंकि आप उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। जब आप प्रार्थना के बीज को, उपवास के बीज को, विश्वास के बीज को और वचन के बीज को बोएंगे तो आप फसल को काटेंगे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वह बीज बोने के फल को नहीं जानते, जिसके कारण उनका जीवन फल रहित है। वह परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर कुछ करे और परमेश्वर उनकी तरफ देखता है, जिसके कारण वह उलझनों में रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं तो जो बीज परमेश्वर ने आपको दिए हुए हैं उन बीजों को बोएं और उन बीजों को बोकर अपनी फसलों को काटें और परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीष देगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि परमेश्वर जो बीज आपने मुझे दिए हैं मैं उनको बोऊंगी और अपनी आशीषों को प्राप्त करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आप सबको अब बीज बोने की ज़रूरत है। बीज सिर्फ
पैसों से ही नहीं बल्कि अपनी प्रार्थनाओं से, अपने उपवास से खुदावन के सामने जाओ। जिन लोगों ने, नीनवे के लोगों ने पाप किया, उन्होंने भी परमेश्वर से ब्लेसिंग को लिया। सो आज बिलीव के साथ खुदावन के सामने जाओ, वो ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।